बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने बाल बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बड़ों के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। तो जी मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छे टिप्स खाने से रिलेटेड। और रेसिपी जो है वो आपने देख ही लिया क्या बनाने लगे हैं। जी हाँ, एग फ्राइड राइस और शाशलिक, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल में। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में ये चीज़ें मुयस्सर होती हैं और महंगी भी होती हैं। तो मैं हमेशा चाइनीज़ तो बनाती रहती थी। मैंने इस दफ़ा सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आपको बताऊँगी कि जी रेस्टोरेंट स्टाइल में टिपिकली चाइनीज़ खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ स्टोर। कुछ सामान मुझे ख़रीदना था। सबसे पहले तो मैंने सोचा पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। और मैंने क्या किया, सैलड अपना ऑर्डर किया, जो कि मुझे यहाँ का सैलड बहुत पसंद है, बहुत फ़्रेश होता है, इनकी सॉसेस बहुत अच्छी होती हैं। चाय ऑर्डर की मेरे हस्बैंड ने और मैंने लिया स्प्रिंग रोल, और वो भी अच्छा था, बहुत फ़्रेश होता है। बिल्कुल ओपन इनकी बेकरी है और हर चीज़ बिल्कुल आपके सामने बना रहे होते हैं ये लोग। तो हम आ गए हैं ग्रॉसरी सेक्शन में। यहाँ से मुझे बहुत कुछ सामान लेना था, लिस्ट मेरे हाथ में थी, टाइम शॉर्ट था, तो बस मैंने ऐसी छोटी-छोटी वीडियोस क्लिप्स बनाया आपको दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि प्रमोशंस में जो चीज़ें लगी होती हैं ना, उनको ज़रूर कैरी किया करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उनकी प्रमोशंस नहीं होती, तो आप उसी वक्त ले लें तो अच्छा होता है। तो यहाँ जी ये 3 बॉटल्स मैंने जूस की ली और ये बता रही हूँ आपको कि फ्रेश जूस बनाते हैं, जो फ्रूट अवेलेबल होता है, आप उनको ऑर्डर करें, वो आपके सामने जूस बना के देंगे आपको। फिर मैंने लिया अपना फ़ेस वॉश। ये हर्बल फ़ेस वॉश था और बहुत अच्छा था, मुझे स्किन पे बहुत सूट किया। और ये मैंने लिए हैं फूड कंटेनर। ये तकरीबन कोई 400 रुपए के मुझे मिले वहाँ से 3 डब्बे। और ये है हमारे पास 5 टॉवल्स मैंने लिए वहाँ से 150 में, क्योंकि मैं इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर लेती हूँ जब भी जाऊँ। ग्रॉसरी के साथ कुछ ना कुछ सामान मैं लेती हूँ, क्योंकि ये प्रमोशंस में लगा होता है और ऑफ़र में होता है। और ये मैंने 300 का लिया जी एप्रन। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, इजी टू वेयर था और बहुत लाइट वेट था और वाटरप्रूफ भी था। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने तमाम चीज़ें सेट करके ऑलरेडी रखी हुई थी। सब्ज़ियाँ मैंने अपनी जो है बाजी जो मेरे घर आती है उनसे बनवा ली और देखें कितनी फ़ाइन तरीके से उसमें उन्होंने बनाई है। चिकन मैं बाज़ार से ले आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे चॉप करके नहीं दिया, तो ऐसे ही मुझे पकड़ा दिया। हालाँकि मैं ऑर्डर करके गई थी कि आपने इसको जो है बोनलेस बना के चॉप करके देना मुझे, मोटी-मोटी चौकोर बोटी में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ख़ैर अब खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कुछ अंडे फेंट रही हूँ, तकरीबन कोई 3 से 4 अंडे या 5 अंडे आप फेंट के रख लें। मैं इनको पहले से फेंट के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस में एग चाहिए होंगे, तो उस वक्त टाइम नहीं होता। चाइनीज़ खाने और दूसरे खाने कुछ ऐसे खाने होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि इनमें आपको वेजिटेबल्स अलग से बनानी है, फिर साथ-साथ आपने चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आपने डालने हैं बीच में, यानी कि इनके स्टेप्स बहुत होते हैं। देसी खाने मुझे अपने जो मतलब पाकिस्तानी फ़ूड है, मुझे वो बनाना आसान लगता है। आसान तो ये भी है क्योंकि कुकिंग का अगर जिसको शौक़ है ना, तो वो हर चीज़ बड़े शौक़ से, बड़े एहतमाम से बना लेगा। तो कुकिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, इतने भी बचपन से नहीं, मतलब कि छोटी थी जब मैं 5-6 क्लास में या 6-7 क्लास में, तो तब हॉमिक एक सब्जेक्ट होता था, जो कि अब बच्चों की मैंने अक्सर देखा बुक्स में नहीं है वो चीज़ इंक्लूडेड ना। तो उसमें क्या होता था कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, हमें शौक़ पड़ता था कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, खाना कैसे सर्व करना है, चटनियाँ कैसे बनानी है। छोटे-छोटे काम उसमें लिखे होते थे, बाकायदा एक्टिविटीज़ भी होती थी और एक्सरसाइज़ भी होती थी। तो मैं इन चीज़ों को बड़ा मिस करती हूँ कि बच्चों के सिलेबस में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हुए और मुझे बहुत शौक़ पड़ गया कुकिंग का, और मैं शादी से पहले भी कुकिंग किया करती थी, कुछ ना कुछ डिश बनाती थी और अब्बू से इनाम लेती थी। तो जी यहाँ किचन में मैं बना रही हूँ चिकन को, ठीक है, शाशलिक के लिए इसको, क्योंकि अभी मैंने इसको मैरिनेट करना है। और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना किचन में चक्कर लगा रहे हैं कि बस खाना कब बनेगा और हमें कब मिलेगा। हालाँकि मैंने बहुत टाइमली सब कुछ शुरू कर दिया और बहुत जल्दी से बना रही हूँ इसको, लेकिन फिर भी उनकी डालें टपक रही हैं कि जल्दी मिल जाए। तो यहाँ मैंने चिकन मैरिनेट करना था, तो बाउल में मैंने डाली है थोड़ी सी लहसुन अदरक की पेस्ट, ताकि चिकन की जो हमक है, जो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। हॉट सॉस डाली है, इसमें मैंने सिरका सोया सॉस डालूँगी अब मैं, और
काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत आप इसमें डालें। हाँ, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि नमक जो है ना आपने वो बहुत ही ध्यान से डालना है, क्योंकि आप क्यूब्स भी डाल रहे हैं। अगर आपके पास क्यूब अवेलेबल नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब क्यूब और चिकन पाउडर दोनों में ही ऑलरेडी नमक होता है, तो आपने जब मैरिनेट करना है चिकन तो आपने हर चीज़ को ज़हन में रखना है, क्योंकि फ्राइड राइस में भी सॉल्ट होगा, शाशलिक में भी होगा और चिकन में भी होगा, तो मिज़ानी का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। तो जी ये 2 किलो चिकन था जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और ये इसकी मैरिनेशन तैयार की है मैंने। इसमें अब मैं 2 अंडे डालूँगी, ठीक है, और साथ में कॉर्नफ्लोर और मैदा भी डालूँगी मैं, ताकि उसकी अच्छी सी एक पेस्ट बन जाए और वो कोटिंग हो जाए पूरे चिकन पे। अब आप ये सोचें या ये पूछेंगे जिनको नहीं पता कि चिकन को मैरिनेट क्यों कर रही हूँ मैं शाशलिक में, क्योंकि चिकन डायरेक्टली आपने उसमें नहीं डालना। आप इसी तरह इसकी मैरिनेशन तैयार करें और उसको मैरिनेट करें, आधे पौने घंटे के लिए रख दें और उसके बाद आप इसको फ्राई करें चिकन को, तो फिर आपकी शाशलिक अच्छी बनती है। वीडियो को साथ साथ देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी। तो यहाँ जी मैंने पैन गरम करने रखा हुआ था और शाशलिक ये चाइनीज़ बनाने के लिए ना हमेशा पैन को आप देखिएगा, कहीं नोट करिएगा कि बड़ा हॉट पैन होता है और बड़ी तिड़ की आवाज़, चढ़ की आवाज़ आती है। उसकी रीज़न है एक, अगर हम अपना पैन एक्स्ट्रा हॉट नहीं रखते, नॉन स्टिक पैन नहीं होता या लोहे की अच्छी वाली कढ़ाई या कोई पैन ऐसा नहीं होता ना, तो उससे क्या होता है आपकी सब्ज़ियाँ सौगी हो जाती हैं। तो आपकी वो जो फ्राइड राइस है ना, क्रिस्पीनेस जो होती है सब्ज़ियों की वो नहीं आती उसमें। तो इसलिए आप हमेशा पैन को सब्ज़ियों को सौटे करते हुए बहुत गरम करें और फिर उसमें सब्ज़ियाँ डालें। तो जी मैंने यहाँ डाला है सिरका, सोया सॉस। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, मिला रही हूँ और ये तकरीबन आधा किलो के करीब शिमला मिर्च थी, आधा किलो के करीब गाजर है और 1-1.5 किलो बंद गोभी है, क्योंकि ये सौटे करते करते एकदम से श्रिंक हो जाएगी। और 2 किलो मैंने चावल लिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमेशा खाना खुले हाथ से बनाना चाहिए। कभी आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको 1-2 प्लेट्स किसी हमसाये लोगों को देनी चाहिए, इस तरह प्यार बढ़ता है। पहले अम्मी वगैरह के दौर में ना बहुत ये ट्रेंड हुआ करता था। तो अम्मी क्या करती थी, कुछ भी स्पेशल बनाती थी तो कहती थी जाओ साथ वाली आंटी को 1 प्लेट दे आओ। तो अब तो ये ट्रेंड ही ख़त्म हो गया। तो इस सब्ज़ियों में आपने देखा मैंने सिरका, सोया सॉस डाला, चिकन क्यूब मैंने डाला, नमक और काली मिर्च डाली। अब ये मिज़ानिया आपने ख़ुद सेट करना है। सब्ज़ियों को साथ साथ आप चखती रहें और देखती रहें कि ये ज़्यादा तुर्श या ज़्यादा फीका ना हो, क्योंकि चावल होते हैं बॉइल्ड। तो जब आप उसमें वेजिटेबल्स डालें तो जब वो मिक्स हो जाए ना, तो आपके चावलों के अंदर भी उनका जायका आना चाहिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गरम की है, उसमें मैं चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था उसको एक एक बोटी करके डाल रही हूँ। इसको एक साथ नहीं डालना, एक साथ इसलिए नहीं डालना कि चिकन हमारा जुड़ जाएगा, उसकी जो मसाले की कोटिंग है वो उतर जाएगी और शाशलिक में मज़ा नहीं आएगा। और इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना आपने, ज़्यादा हार्ड फ्राई नहीं करना। बहुत जूसी सा सॉफ्ट सा चिकन हो तो आप इसको उतार लीजिएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप उतार लें। यहाँ दूसरे पैन में जी मैंने अंडा डाल दिया है और ऊपर से ऑरिगेनो छिड़क रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च मैं डालूँगी, नमक बिल्कुल नहीं डालूँगी। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि चावल बॉयल होते हुए भी नमक डलता है, सब्जियों में भी नमक है, चिकन पाउडर या क्यूब डालते हैं तो उसमें भी सॉल्ट होता है और सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान से डालना है। कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो खाना अच्छा नहीं बनता। अब ये जो है मैं बना रही हूँ शाशलिक, ठीक है। इसमें मैंने सिरका, सोया सॉस डाला, काली मिर्च डाल रही हूँ, नमक डलेगा और 1 चम्मच चीनी डलेगी इसमें, और लेकिन चीनी अभी नहीं डलेगी। और ये है जी 2 अदद प्याज जो मैंने चॉप किए हुए थे, चौरस जो है चकोर शेप में, और इनको देखिए सौटे करना है। इनको चम्मच नहीं आपने जो है ना छोड़ना, नहीं तो सब्ज़ियाँ आपकी सौगी हो जाएंगी, जल जाएंगी, चिपक जाएंगी। जैसे ये फॉर्म आपकी आ जाए सब्ज़ियों की, तो आपने क्या करना है, इसमें चिकन स्टॉक के 2 कप डाल देने हैं। मैं पानी ऐड नहीं करती हूँ, मेरे पास अक्सर फ्रीज़र में यखनी बनी पड़ी होती है और मेरे पास पहले से मौजूद थी, मैंने वही डाली। अब इसमें मैंने सिरका, सोया सॉस डाला है, इसमें चिकन क्यूब डालूँगी और साथ में थोड़ी सी चीनी ऐड होगी। चीनी पहले इसलिए नहीं डाली कि वो कैरेमल हो जाएगी, मतलब कि चिपक जाएगी।
तो जब आप इसमें चिकन स्टॉक डालें तभी चीनी का चम्मच जो है ना आप 1 टीस्पून डालें, क्योंकि शाशलिक में चीनी का टेस्ट आता है, ये खट्टी मीठी होती है। तो यहाँ जी मैंने साथ ही शुरू कर दिए हैं फ्राइड राइस की तैयारी। सब्ज़ियाँ मैंने ऑलरेडी सॉटे कर ली थी। देख लें आप स्टेप बाय स्टेप कितना काम होता है चाइनीज़ फूड का ना, और बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। और थोड़ा सा मैंने चिकन भी ऐड किया। मैं फ़्राइड राइस में थोड़ा चिकन भी डालती हूँ कि अगर बच्चे शाशलिक नहीं खाएँगे, कोई ऐसा मेहमान होता है तो वो सिंगल फ्राइड राइस भी ले ले तो उसको टेस्ट आए। तो ज़्यादा सब्ज़ी से ये होता है कि आपके चावल ना बकबके नहीं बनते हैं, ये याद रखें आप। अगर आप सब्ज़ियाँ कम रखेंगे कभी, यानी कि कहीं-कहीं होगी सब्ज़ी, तो आपके जो चावल हैं बिल्कुल बकबके से बनेंगे। तो ये 2 किलो के करीब चावल थे, उसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो सिरका, सोया सॉस डाल सकते हैं। और चावल आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं और उनको दम पे यूँ लगा देना है और आधी कनी पे बॉयल करने हैं चावल। फुल बॉयल नहीं करने, नहीं तो वो बहुत नरम हो जाएंगे। तो जी ये हमारी शाशलिक जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। जो चिकन स्टॉक मैंने डाली थी वो खुश्क हो चुकी है। अब मैंने इसमें 800 ग्राम के करीब ना गार्लिक सॉस डाली है। गार्लिक सॉस जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, मैं केचप इस्तेमाल नहीं करती हूँ या टमाटो प्यूरी, मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी और केचप मिक्स डाल सकते हैं, लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मैं डायरेक्ट केचप या फिर गार्लिक सॉस डालती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है 2 कप लिए गार्लिक सॉस के, सोया सॉस डाल रही और सिरका डाला, साथ-साथ मैं चख रही हूँ। थोड़ी सी चीनी नमक डाला मैंने मज़ीद और थोड़ी चिकन स्टॉक और डाली है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। तो ये देखें, अब आपको थोड़ी-थोड़ी ग्रेवी नज़र आ रही होगी, ये पानी नहीं है। ये मैंने इसमें 1 आधा कप जो है चिकन स्टॉक का और डाल दिया था ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और उसी स्टॉक में मैंने 2 चम्मच जो है ले लिया था कॉर्नफ्लोर, ताकि ये थिक हो जाए, क्योंकि शाशलिक पतली तो अच्छी लगती नहीं है। तो ऐसे ये पकती रहेगी। कॉर्नफ्लोर का बहुत रोल है इसमें, कॉर्नफ्लोर के बगैर शाशलिक बिल्कुल नहीं बनती है और इसमें थोड़ा सा डलता है और ये टेस्टलेस होता है, इससे आपका खाने का टेस्ट ख़राब नहीं होता है। तो ये देखें जी हमारी शाशलिक बन गई है बहुत मज़े की, और फ्राइड राइस भी हमारे तैयार हो गए। खाने में थोड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन जब आप अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए इतने प्यार से, इतने तमाम से हर चीज़ बनाते हैं ना, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं और हाथ धो के साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ें बनाते हैं ना, तो उनमें कुदरती तौर पे जायका भी बहुत आ जाता है और बरकत भी बहुत डलती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊं और प्रेजेंटेशन भी वैसे ही करूं। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स करें। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो भी मुझे इन्फॉर्म करें कमेंट्स के ज़रिए। और वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी रेसिपी लेके। अल्लाह हाफ़िज़।